हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकार इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नहीं रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को विधानमंडल में बजट सत्र में भारी भरकम बजट पेश की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने विधान भवन पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की मंजूरी के बाद बजट का भाषण शुरू किया। वहीं विधान परिषद में प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बजट का भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश किया है। नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ा है। नए कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष कोर्ट ने कार्तिक चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की इजाजत देते हुए निर्देश दिया है वो जहां भी जाए उस जगह की लिस्ट देकर जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान जहां भी ठहरे उसके बारे में विवरण मुहैया कराए। अदालत ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को बेल दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये फिट केस है और वरवर राव को जमानत दी जाती है। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पीतले की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कुछ उचित शर्तें लागू होगी। राव को 6 महीने के लिए नानावती अस्पताल से छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल के आधार पर वरवर राव को जमानत दी है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए उपलब्ध होना है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी कोकीन रखने के आरोप में अभी पुलिस की हिरासत में है। इस बीच कोलकाता पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। कोलकाता पुलिस ने रविवार को एक ब्यूटी पार्लर में सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि ये ब्यूटी पार्लर पामेला गोस्वामी का ही है। आपको बता दें कि पामेला गोस्वामी बीजेपी की युवा मोर्चा की नेता है। बीते शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने पामेला गोस्वामी और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उनके बैग से करीब 90 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले रविवार को 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। हालांकि अंतिम 1 मिलियन मामले 65 दिनों में आए हैं, जो कि इतने नए कोरोना मामलों के लिए सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। मध्य प्रदेश के शाहडोल में एक 19 साल की कथित तौर पर अपहरण और गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित ने बीजेपी के मंडल चीफ के साथ 4 लोगों को आरोपी बताया है। बताया जा रहा है कि बीते 18 फरवरी को युवती अपने घर से लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने जैतपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र में एक डबल मर्डर केस के आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। शख्स के खिलाफ नवी मुंबई के पनवेल में डबल मर्डर का केस दर्ज था। शख्स का नाम प्रकाश मोरे था और उसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। प्रकाश ने जंगल में फांसी लगाकर जान दे दी। हाल ही में उसने 19 साल सुजाता बालखंडे और उसकी मां सुरेखा बालखंडे की हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले में प्रकाश की तलाश कर रही थी। मृतक सुजाता से शादी करना चाहता था। भारत और चीन दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख में तैनात अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए सहमत हो चुके हैं, जिससे कोई 10 महीने पुराना वह तनाव खत्म हुआ जो अप्रैल 2020 से दोनों देशों के बीच चल रहा था। इसी प्रक्रिया के बाद अब दोनों देशों के बीच कोर कमांड स्तर पर 10वीं बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों ने पैंगोंग झील से फ्रंटलाइन पर लड़ रहे सैनिकों को हटाने के लिए किए गए प्रयासों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इन प्रयासों को सराहा है। और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।